नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं, हाल ही में आपने एक चीज सुनी, पीएम मोदी की मन की बात, ठीक है। उसमें उन्होंने एक मिनी ब्राजील गांव का जिक्र किया, बिचारपुर, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उसकी क्या रियलिटी है, क्योंकि कई जो हमारे फैंस हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए कि क्या मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है या कोई और कर रहा है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। इसके अलावा मिनी ब्राजील, तो ये अभी एक नया, मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि अभी पीएम मोदी के थ्रू लोगों को पता चला। इसके अलावा एक और मिनी ब्राजील कहा जाता है गांव हरियाणा का अलखपुरा। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इस पूरे 1 मिनट के वीडियो को देख लीजिए और जो बिचारपुर के फुटबॉलर्स या वहां पे जो लोग हैं उन्हीं की खुद की बातें पहले आप सुन लीजिए। उसके बाद जो है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देता हूँ। फुटबॉल में इतना क्रेज कैसे है इस जिला, क्या कारण है? हर घर में बोलते हैं कि यहाँ तो फुटबॉल वाले हैं। सर, शहडोल संभाग में नए नए क्लबों का गठन किया गया सर। करीब 1000 क्लबों का 1000 क्लब? करीब 50 वर्षों से सर हमारे यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। 50 साल से? जी सर। अच्छा सर, हमारे हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी हैं सर। हर उम्र के बालक बालिकाएं सर फुटबॉल खेलते हैं। हाँ हाँ। जी सर। हमारे गांव की आबादी सर लगभग 250 है, जिनमें सर 45 बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हुआ है सर। अरे वाह। जी सर, इसीलिए हमारे मुझे मन की बात में कभी आपके ये गांव के लिए बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी में बोला जाए तो सभी के खून में ही फुटबॉल दौड़ता है सर। जी सर। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा और आपको काफ़ी खुशी भी मिली होगी और आपको ये जानने को मिला होगा कि यहाँ पर पिछले 50 सालों से फुटबॉल चल रहा है। बट 50 सालों से चलने के बाद भी क्यों वहाँ के जो फुटबॉलर्स हैं वो बहुत ऊंचे लेवल तक नहीं गए, नहीं नेशनल लेवल तक खेले बट बहुत हायर लेवल इंडिया टीम तक क्यों नहीं पहुँचे? बिकॉज 50 साल इज़ बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड कहलाता है। तो वहाँ के जो लोकल फुटबॉलर है, वैसे उनका भी कहना है कि जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आज शायद दी जा रही है वो पहले दी जाती या पहले उन तक पहुँचा जाता तो मे भी बात कुछ और हो सकती थी। तो अब ये इनिशिएटिव क्या है, मतलब ये देखिए, फुटबॉल क्रांति नाम का इनिशिएटिव है। वैसे तो बिचारपुर में फुटबॉल बहुत पहले से चल रहा है, पिछले 50 साल से, लेकिन वहाँ पे पिछले, मतलब अगर आप 2-2.5 साल पहले से वहाँ पे एक फुटबॉल क्रांति नाम का इनिशिएटिव लाया गया था। किनके द्वारा? वहाँ के जो कमिश्नर है, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले बिचारपुर में जो फुटबॉल का चेंज है ये लेकर आए थे वहाँ के जो रईस अहमद नाम के कोच थे, जो पीएम मोदी साहब ने अपने मन की बात में भी उनका नाम लिया था। तो रईस अहमद के थ्रू आप बोल सकते हैं कि उनके थ्रू वहाँ पे फुटबॉल की क्रांति चालू हुई थी। और फिर इनिशिएटिव अभी जो वहाँ के कमिश्नर राजीव शर्मा साहब, उन्होंने वहाँ पर इनिशिएटिव लेके आया फुटबॉल क्रांति, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और खेल एवं युवा कल्याण विभाग जो है उसके सहयोग से फुटबॉल क्रांति नाम के इनिशिएटिव लेके आए, जिसका ये उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फुटबॉल वहाँ पर पसंद है लोगों को या बच्चों को, उसको बहुत अच्छे तरीके से है ना और फैलाया जाए और जागरूकता बढ़ाई जाए। क्योंकि एक्चुअल में फुटबॉल वहाँ क्यों आया था? क्योंकि जब रईस अहमद साहब ने यहाँ पे फुटबॉल चालू किया था तब क्या था कि वहाँ पे शराब, नशा, ये सब चीज़ों की बुरी संगति ना पड़े बच्चों पे, यूथ पे, इसलिए उन्होंने फुटबॉल के थ्रू वहाँ पे पूरा बदलाव ला दिया। अब फुटबॉल क्रांति क्या बदलाव लेकर, मतलब फुटबॉल क्रांति के पीछे उद्देश्य था कि फ़ोन हो गया या है ना, लोग जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स से दूर होते जा रहे फ़ोन के चक्कर में, ठीक है, और गलत संगति में न चले जाएं जो यूथ है। और वहाँ पर बच्चों के अंदर एक आग भी देखेगी, खेलने का जुनून, तो उसको ध्यान में रखते हुए पर फुटबॉल क्रांति जो है चालू किया गया। अब ये फुटबॉल क्रांति किस तरह का, मतलब किस तरह का इनिशिएटिव है? तो शहडोल जो संभाग है उसमें 3 जिले आते हैं। तो उस पूरे संभाग में लगभग 1200 क्लब्स बनाए गए, मतलब हर ग्राम पंचायत में एक क्लब कंपलसरी, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं 1200 क्लब मतलब कितने सारे प्लेयर्स वहां पे खेल रहे हैं। और लास्ट ईयर वहां पे 85 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें इंटर पंचायत, इंटर ब्लॉक, इंटर डिस्ट्रिक्ट और 2 तो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट भी थे। तो यह है कहानी एक छोटे से गांव बिचारपुर की। मतलब सोचिए कि सही तरीके से रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी वहां के लगभग 45 प्लेयर्स नेशनल एंड स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं। तो अगर उन तक सही तरीके से चीजें पहुंच गई, सही तरीके से उनको फैसिलिटीज दी गई, क्योंकि उनके अंदर खेलने का जुनून एक तरफ है। आप सोच सकते हैं 50 साल से एक फुटबॉल की मुहिम चली आ रही है, तो कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए वहां पर अगर एसोसिएशन के द्वारा भी उन तक पहुंचाया जाए, वहां पर अच्छे से डीएफए, वहां की डीएफए काम करें। अभी तो वहां की डीएफए एक्टिव भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। तो ये चीजें है, तो सही तरीके से अगर वो मिनी ब्राजील कह रहे हैं उसको, लेकिन मिनी ब्राजील को अगर सही तरीके से वहां पर चीजें अगर पहुंचाई जाए
तो आप सोचिए कि क्या वहां से इतने 1200 क्लब्स है, हर गांव का एक क्लब है, हर ग्राम पंचायत का एक क्लब है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने सारे प्लेयर्स वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने सारे खेल रहे हैं और कितने आगे खेलेंगे। जरूरत क्या है? एक प्लेटफॉर्म की, अच्छे प्लेटफॉर्म की, जहां से अच्छी स्काउटिंग प्रोसेस हो, जहां से अच्छा टैलेंट हो, उनको सही तरीके से है ना नर्चर कर सके, उनको ट्रेनिंग अच्छी टॉप क्लास दी जा सके, ताकि वो प्लेयर फिर आगे चल के कुछ अच्छा कर पाए। तो ये चीज़ों की है जो अभी भी कमी है। बाकी बहुत अच्छा इनिशिएटिव फुटबॉल क्रांति कि वहाँ के कमिश्नर साहब ने ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, और धीरे धीरे हो सकता है इस इनिशिएटिव को और भी सपोर्ट मिलेगा, पॉलिटिकल भी या और भी किसी तरह से। तो लेट्स सी, आई होप कि वहाँ से कुछ अच्छा, वहाँ से एक इंडिया टीम तक भी प्लेयर पहुंचे, जिससे क्या होगा कि एक मोटिवेशन मिल पाएगी वहां के जो बच्चे उन लोगों को कि हाँ अब और लग के काम करना है और लग के प्रैक्टिस करना है, ये एक चीज हो जाएगी। तो ये थी बात बिचारपुर की। अब हम एक और गांव की बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप नहीं भी जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो वो गांव है हरियाणा में, भिवानी जिला है, वहां पे अलकपुरा नाम का गांव है। और ये जो गांव है, ये गांव है गर्ल्स फुटबॉल के लिए फेमस। बाकी इसको भी मिनी ब्राजील कहते थे एक टाइम पे, मतलब कि इसको काफी मीडिया ने भी कवर किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वही होता है ना कि एक टाइम पे हाईलाइट करते फिर उसको भूल जाते हैं। लेकिन अभी हम फिर से उस गांव को जानेंगे, अलकपुरा। और यहाँ से टॉप क्लास प्लेयर्स भी निकल चुके हैं, मतलब इंडियन वुमेन्स टीम तक। तो उसके बारे में पूरा जिक्र हम करने वाले आगे। तो अलकपुरा के बारे में जानते हैं। देखिए 2008 के टाइम पे यहाँ पे एक इनिशिएटिव आया गया था। वहां के स्पोर्ट टीचर थे गोवर्धन दास, उन्होंने एक अलकपुरा FC बनाई, जिसमें वो स्टार्ट तो उन्होंने बॉयज के साथ किया था, मतलब लड़कों को सिखाते थे, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों को फुटबॉल सिखाना या स्पोर्ट्स में डालना ये थोड़ा सा नेगेटिव समझा जाता है उस हिसाब से। तो वो स्टार्टिंग में बॉयज को सिखाते थे, लेकिन क्या होता था कि गर्ल्स जो थी, गर्ल्स जब उनको देखती थी ट्रेनिंग करते हुए, ट्रेनिंग करवाते हुए, तो वो खुद भी खेलना चाहती थी कि हमको भी सिखाइए। अब देखिए, लेकिन जो वो गोवर्धन साहब थे वो ना बोलते थे कि नहीं। फिर जब बहुत गर्ल्स ने उनको बोला तो उन्होंने क्या किया, बॉल दे दी गर्ल्स को और कहा कि तुम अपना खेल लो, ठीक है। और वो बॉयज को सिखाते थे, और क्या करती लड़कियां भी, लेकिन जब वो ट्रेनिंग करवाते थे बॉयज को, लड़कियां भी आती थी और वो अपना करती थी। अब क्या हुआ, 18 महीने तक ये उनको इग्नोर करते रहे कि नहीं मैं नहीं सिखा सकता। लेकिन क्या होता है कि उन्होंने खुद से ऑब्जर्व किया कि जो लड़कियां हैं वो बॉयज से भी अच्छा लर्न कर रही है, अच्छा सीख रही है, जबकि मैं उनको सिखा भी नहीं रहा हूं। तो उनका जो दिल वो थोड़ा सा चेंज हुआ कि अब मैं जो है लड़कियों को सिखाऊंगा। और उन्होंने फिर लड़कियों को बोला चलिए मैं आपको भी सिखाता हूँ। फिर उन्होंने उसी टाइम पे एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था, उसमें गर्ल्स टीम को पार्टिसिपेट करवाया, लेकिन उसमें पहली राउंड में बाहर हो गए। फिर 1 साल तक उनको ट्रेनिंग दी उन्होंने, और 1 साल बाद सेम टूर्नामेंट को जीत गए। फिर तब से जो चिंगारी वहां पे लगी है फुटबॉल की, तो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 में अलकपुरा FC ने AFF से रजिस्ट्रेशन लिया और IWL में भी पार्टिसिपेट किया और सेमीफाइनल खेला था। तो कैसे खेला था, तो खेला था क्राउड फंडिंग के थ्रू। मतलब वहां के जो गांव के लोग थे उन्होंने 100 रुपए से लेके 5000 रुपए तक, जो जितना सक्षम था वैसे क्राउड फंडिंग करी, और आज भी ऐसी क्राउड फंडिंग करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे गांव को भी वो चीज समझ में आई कि फुटबॉल एक खेल से क्या चीजें हासिल की जा सकती है। और देखिए आज की डेट में वहां पर 200 लड़कियां फुटबॉल खेलती सीख रही है, और सोनिया बिजारिया नाम की एक फुटबॉल कोच है जो 2014 से वहां पर गर्ल्स को ट्रेन कर रही है, उनको डेवलप कर रही है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट भी निकल रहा है कि वहां पे 200 लड़कियां भी करंट में खेल रही है, और वहां से 30 लड़कियों की मतलब जॉब भी लग चुकी है स्पोर्ट्स के थ्रू। और सबसे बड़ी सक्सेस की अगर बात करें तो आज की इंडियन नेशनल टीम में संजू यादव नाम की जो प्लेयर खेल रही है वो अलकपुरा से ही है, अलकपुरा गांव की है, अलकपुरा FC में ट्रेन किया, अलकपुरा FC से खेला और आज इंडिया टीम तक पहुंची। तो अगर आपके क्लब से, आपके गांव से अगर आप इंडिया टीम तक के प्लेयर दे पा रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ग्रेट वर्क आप कर रहे हो। और हरियाणा की जो स्टेट टीम बनती है उसमें तो यहाँ की प्लेयर्स होती ही है। तो अलकपुरा FC भी अपना एक अलग नाम बना चुका है, मिनी ब्राजील के नाम से उसको भी जाना जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक दो गांव, मतलब बिचारपुर की बात करें, अलकपुरा की बात करें, कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी भी विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ही कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई आप बोलेंगे बहुत टॉप क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, कोई बहुत A लाइसेंस कोच उनको है, प्रो लाइसेंस कोच है ना, स्टिल उनके पास वो टॉप क्लास सुविधाएं अभी भी नहीं है। तो एक वो चीज़ है कि जो एसोसिएशन है उसको ये चीज़ देखना चाहिए, उन तक फैसिलिटीज़ पहुंचाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे सब कुछ है, प्लेयर्स है, उनके पास जुनून है, सपोर्ट है, सब कुछ है, उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी मेन बात तो वही होती है कि पेरेंट्स सपोर्ट वो भी है। अब उनको अगर आप एक टॉप नॉच फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें तो आप सोच सकते हैं मतलब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ ही चले जाएंगे। तो बात ये है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है चीजें लोगों को पता चले और उनको सपोर्ट मिल पाए, अलकपुरा गांव को या बिचारपुर को कहें, क्योंकि पोटेंशियल की कमी नहीं है भाई साहब, पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है,
बस टैलेंट को तराशना और तलाशने की बात है बस। बाकी तो आप सोच सकते हैं कि इंडियन फुटबॉल पहुंचेगा वहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं, बट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इन चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अगर इनको नेग्लेक्ट करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे। तो आई होप कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हैं या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वहाँ की लोकल डीएफए के हैं, वहाँ का एसोसिएशन के हैं, वो ऐसे और भी कई गांव हो सकते हैं, अदर स्टेट में भी हो सकते हैं, कई ऐसे गांव हो सकते हैं जो शायद मीडिया की नज़रों में ना आए हों। तो अगर उनको हम जान पाएं, उनके बारे में जान पाएं, उनको सपोर्ट पहुंचा पाएं, तो इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ में ये बहुत बड़ी चीज साबित हो सकती है। जो मील का पत्थर बोलते हैं वो साबित हो सकती है। तो मैं ये चीज बिल्कुल समझता हूं। तो आई होप कि ये सब चीजें हो, बिकॉज यही हम चाहते हैं और उसी के लिए मैं आज ये बात भी कर रहा हूं। तो आप इन दोनों गांव के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, और ऐसे अगर आपको और भी गांव पता हो तो जरूर आप कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। ऐसे कोई शहर हो जहां पे इस तरीके का काम हो रहा हो लेकिन मीडिया या लोगों को या फैंस को इनके बारे में नहीं पता है, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इन दोनों गांव के बारे में भी आप बताइएगा जो इनिशिएटिव यहाँ पर चल रहा है, जो वहाँ के गांव के लोग, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो इतना जुनून से फुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।